जैसा कक्षा 7th में अपन पूर्णांक संख्याएं पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने सबसे पहले योग, फिर घटाव, फिर उसके बाद गुणा। अब इसमें चौथी प्रश्नावली 1.4 में पूर्णांकों का भाग विभाजन है। पूर्णांकों के विभाजन में जैसा कि गुणा के अंदर भी हमने देखा था कि प्लस में प्लस की गुणा की थी तो प्लस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सेम अपने भाग में ध्यान रखना है, प्लस को प्लस में भाग देने पर प्लस, प्लस में माइनस का भाग देने पर माइनस, माइनस में प्लस देने पर भी माइनस, और माइनस में माइनस को भाग देने पर प्लस, यानी कि गुणा के नियम के बिल्कुल उसी प्रकार से चलता है। इसमें 2-3 नियम और है। यदि a अगर कोई भी पूर्णांक है, a में अगर भाग दिया जाए किसी भी संख्या 1 का तो वही पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर वो प्लस की है तो प्लस में ही प्राप्त होगी, माइनस में है तो माइनस की प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहाँ पर पूर्णांक a में भाग दिया जाए -1 का तो -a प्राप्त होगा। अब -a की जगह कोई भी संख्या है, अगर वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। फिर तीसरा है, इसमें किसी भी पूर्णांक संख्या में उसी पूर्णांक संख्या का भाग दिया जाए तो हमको भागफल 1 ही प्राप्त होता है। इसके आधार पर अपने कुछ प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न बताए गए हैं। जैसा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करो, यानी अपने को भाग देना है भाग सामान्य विधि से और प्लस माइनस का भी भाग का ध्यान रखना है। ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, यानी पहले माइनस में भाग देना है किसका, प्लस का, और इधर देना है भाग किसका देना है, 30 के अंदर 10 का। तो अपने को पता चलता है कि प्लस माइनस अपने अभी बता दिया ऊपर माइनस ही होता है भाग में। 10 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ -3। बी भाग में इस बार पहली वाली संख्या तो धनात्मक है और दूसरी वाली ऋणात्मक है, और इधर भाग लगाओ 50 में किसका, 5 का। फिर प्लस में भाग देंगे माइनस का तो भी माइनस, 5 का भाग देंगे 50 में तो कितना आएगा, 10। उसका दूसरे का उत्तर आया -10। अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक आ गई, यानी ऋणात्मक संख्या में भाग देना है ऋणात्मक संख्या का, और 36 में भाग देना है 9 का। तो माइनस माइनस अभी बताया अपन ने, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 का भाग 36 में लगाएंगे, 9 चौक 36, प्लस का 4 प्राप्त। अब पहली ऋणात्मक दोनों संख्याएं समान आ गई इस बार, यानी माइनस में भाग दे रहे हैं प्लस का और 49 में भाग दे रहे हैं 49 का। फिर माइनस में प्लस का भाग दिया माइनस, 49 में 49 का भाग दिया 1, इसका उत्तर प्राप्त किया हुआ -1। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें ABC तीनों पूर्णांक हैं, कोई भी प्लस माइनस की संख्या हो सकती है। मानों के लिए हमको ये सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी हमने गुणा के अंदर नियम पढ़ा था, उस नियम के अंतर्गत तो देख रहे थे बराबर आ रहा था, लेकिन भाग में ये नियम जो साचार्य नियम होता है ये लागू नहीं होता, क्योंकि a में भाग b प्लस सी में भाग a b प्लस सी का दे रहे हैं a में, और इसमें अगर अंदर ले जाएं इसको a भाग b और a भाग c, क्या ये दोनों बराबर होते हैं क्या, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर 3 मान दिए हुए ABC के अपने को, ये इसमें रखेंगे। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है a भाग b प्लस सी, इसको सॉल्व करते हैं। a का मान रखते हैं इसमें 12 भाग, फिर b प्लस सी का मान कितना है, -4 और +2। तो हमने देखा यहाँ पर आया 12 भाग, -4 और 2 को हल किया तो कितना आया, -2। अब 12 तो है प्लस का, 2 है माइनस का, फिर 12 में भाग देना है 2 का, तो हमने देखा यहाँ पर आया माइनस, और 12 में दिया तो कितना आया, -6। अब इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, यानी a भाग b प्लस a भाग c, a में भाग देना है b का, यानी 12 में भाग देना है -4 का, फिर प्लस a यानी 12 में भाग देना है c का, यानी 2 का। यहाँ देखेंगे 12 में प्लस माइनस वही माइनस, 12 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, प्लस फिर इधर भाग देंगे 2 का, 12 में देंगे कितना आया, 6, और अब 6 में से 3 घट जाएंगे तो प्लस का आया 3। तो हमने ये देखा कि इधर आया उत्तर LHS में -6 और RHS में आया +3, इसलिए ये सत्यापित हो गया कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है, बराबर काट देते हैं तो बराबर नहीं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
तो इसमें पूर्णांक संख्या पहले ली हुई 369 और हमको बराबर में उत्तर लाना है 369। तो किस पूर्णांक संख्या का भाग दें कि 369 में कि 369 ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि प्लस में चाहिए, ये भी धनात्मक है तो हम धनात्मक चिन्ह तो लेंगे ही लेंगे और 369 में 1 का भाग देंगे तो 369 एकम 369 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब खाली स्थान में क्या आएगा, प्लस ही। अब दूसरे में क्या चाहिए, -75 में भाग देने पर -1 आना चाहिए। माइनस तो है ही, इसका मतलब यहाँ पर लेना है धनात्मक ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। अब 75 में किसका भाग दें, 1 प्राप्त हो, 75 में 75 का भाग दें, 75 एकम 75। अगला है -206 और 1 प्लस का चाहिए तो माइनस यहाँ है तो यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा और 206 में 206 का भाग देंगे, जब 1 प्राप्त होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 206 में 206 का दिया +1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार डी है -87 में भाग देना है 87 का, तो उत्तर आना चाहिए 87। तो 1 का भाग लगाएं, अब 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस चाहिए अपने को, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, और 87 में 1 का देंगे 87 तो प्राप्त हो जाएगा। अगला ई भाग इसका है, 1 का भाग लगाना है, किस में लगाएं, 87 में लगाएं। तो अपने अभी बताया था किसी भी पूर्णांक संख्या में 1 का भाग दिया जाए वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो 87 में 1 का भाग देंगे 87। अब 87 हमको पता है भाग तो +1 का देना, तो 87 पे कौन सा चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस, तो -87 प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 48 का भाग देना है, -1 आए तो 48 को 48 ही रखना पड़ेगा जब 1 आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हुए देखना है। इसके 4 प्रश्न हो रहे हैं शेष, फिर ये पहली प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। आज ये 4 प्रश्नों पर आधारित सवाल आपको देंगे और आप करेंगे।